वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है ई लेक्चर IFMS के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था वेंचर कैपिटल से रिगार्डिंग हमने 2 लेक्चर पहले पढ़े हैं। उनमें हमने ये पढ़ा था कि वेंचर कैपिटल जो है क्या इन इंडिया, वेंचर कैपिटल है क्या। जो अपना सेकंड लास्ट लेक्चर था वो था अपना कि जो वेंचर कैपिटल है उसकी प्रोसेस क्या है, कि फाइनेंसिंग पैटर्न अंडर वेंचर कैपिटल क्या होता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्टेजेज होती हैं। पहले होती है आपकी जो कोई भी बिज़नेस का जो इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल होता है उसमें पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर क्या होती है आपकी बोलो बच्चों, फिर होती है आपकी ग्रोथ, फिर होती है मैच्योरिटी, फिर वो डेक्लाइनिंग। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि कैसे वेंचर कैपिटल एक इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री करता है और देन जैसे मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचता है फिर वो वहाँ से क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है। तो वहाँ पे हमने फाइनेंशियल पैटर्न के अंदर वेंचर कैपिटल की हमने प्रोसेस पढ़ी थी, स्टेजेस को हमने पढ़ा था। हमने आपको ये भी बताया था कि जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग है ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतर है जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो ज़्यादा रिस्क पर ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं। तो हमने देखा था कि उससे पहले जो लेक्चर था ग्रोथ ऑफ वेंचर कैपिटल के अंदर, कि जो वेंचर कैपिटल की इन इंडिया के अंदर कैसे कैसे ग्रोथ हुई है, उसके अंदर हमने देखा था कि इन इंडिया के अंदर जो आपके नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, आपको याद हो हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो था 1948 में आया था, और उसके बाद आपका ICICI था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 1955 में आया था। फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो बैंक हैं जैसे IDBI है 1964 में आया था, इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया जो RBI ने इस्टेब्लिश किया था 1985 में। तो ये जो हमने नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट को पढ़ा, फिर हमने देखा था कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे रहते हैं जो स्टेट लेवल पर भी फाइनेंसिंग करते हैं। ये जो स्टेट लेवल पर फाइनेंसिंग करते हैं उसमें स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो सकती है, आपका स्टेट इंश्योरेंस डेवलपमेंट, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो सकती है, SID हो सकती है। तो जो हमने यहाँ पे स्टेट लेवल पर पढ़ा है SFC स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन या SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब इन्हीं चीज़ों को हम ये देखते हैं कि वो तो स्टेट लेवल पर था। अब सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, हम उन चीज़ों को यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पुरानी चीज़ों को इसलिए यहाँ पे बताना पड़ा है कि जो आपका ये जो लेक्चर है आपका लीगल एस्पेक्ट एंड गाइडलाइन फॉर वेंचर कैपिटल, इसके अंदर आपको ये समझ में आए कि जो आपका ICICI है इसका क्या रोल था। तो ये जो पहले ऑर्गेनाइजेशंस थे जो गवर्नमेंट की गाइडेंस के अंदर वेंचर कैपिटल के लिए वर्क करते थे, उनका क्या रोल था। जैसे कि आप देखें यहाँ पे वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्चुअली ओरिजिनेट इन इंडिया इन 1988 कि वेंचर कैपिटल जो था आपका 1988 में आया था। उसमें जो TDICI जिसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो ICICI और UTI द्वारा प्रमोटेड थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जी सेबी जो था वेंचर कैपिटल के लिए जो उन्होंने फ़ंड बनाया था जिसको हम वेंचर कैपिटल फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर फंड भी बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि सेबी के जो डिफरेंट एक्ट हैं, चाहे वो एक्विजिशन ऑफ शेयर हो, टेक ओवर हो, चाहे वो आपका सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन हो, इन सब का पर्पज़ यही था कि कैसे वो बिज़नेस के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या करें, असिस्ट करें। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो आपका वेंचर कैपिटल है उसमें जो कैपिटल की गाइडलाइन है वो क्या है। आप यदि देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि वेंचर कैपिटल जो है यदि आपका 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो वो वेंचर कैपिटल से आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। जैसे आप देखें, इट इज़ मैंडेटरी for the venture capital fund that shall be firm commit at least 5 crore from the investor before the start of function by the venture capital fund। तो वेंचर कैपिटल फंड्स के अंदर जो अमाउंट है, जैसे यहाँ पे इन्होंने 5 करोड़ बताया। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो वेंचर कैपिटल का जो फंड होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखें इट शैल नॉट बी इन्वेस्टेड मोर देन 25% फंड इन वन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, कि किसी भी एक वन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है वहाँ पे आपका जो फंड का परसेंटेज है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे समझते हैं
सपोज मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का भी हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, प्राइवेट इक्विटी का हो, तो वहाँ पे वेंचर कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये चीज़ें भी समझनी है कि जो कौन कौन सी संस्था हैं जो आपके वेंचर कैपिटल के अंडर वर्क करती हैं, उनको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेंचर कैपिटल के लिए वर्क करती हैं। तो जैसे आप देखिए, देयर आर 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड सेटअप बाय द नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। जैसे आपने देखा कि 5 करोड़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वेंचर कैपिटल इन इंडिया हम कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट, वेंचर कैपिटल फंड प्रमोटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोल और डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज TDICI बाय ICICI बैंक। इसके अलावा आपका रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन बाय IFCI हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं वही चीज़ें यहाँ पे बस आ रही हैं, बट थोड़ा सा चेंज उनमें आ रहा है, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फिर है आगे लिखा हुआ है, इट इज़ प्रमोटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन सच एज, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर आपका आंध्र प्रदेश वेंचर कैपिटल है, स्टेट गवर्नमेंट है ना, आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। गुजरात के अंदर आपका गुजरात फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है। इसके अलावा गुजरात की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जो है GIIC। तो आपने देखा कि जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि कैसे गवर्नमेंट ने जो मर्चेंट कंपनी की ग्रोथ को इंट्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई। इसके अलावा कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है कि वेंचर कैपिटल का कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो। तो उन चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पढ़ा था हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर वाला जो हमने पढ़ा था, फिर आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम में आएंगी। जैसा कि आप देखें, ये था अपना लेक्चर 19। तो यहाँ पे हमने ग्रोथ ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे, जैसे आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, 1948 में सेटअप हुआ था, है ना। इसके अलावा ये वर्क क्या करते थे, इनकी आगे डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी है। फिर इसके अलावा जो आपका ICICI है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1955 में। इसके अलावा IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में। और IRBI है, इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, 1985 में। तो ये जो डिफरेंट हम वो पढ़ रहे थे स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट कौन कौन से, तो जैसे आप देखें RCTC है आपका 1988 में। इसका मीन्स है क्या, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा TDICI है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और आपका टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, TFCI, तो 1989 में। तो ये जो हम अलग अलग इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, हम स्टेट लेवल पर इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, जैसे स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, SIDCs। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ फंड्स बनाए हैं, जैसे कि आप देखें सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, SVCL, आपका IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड। तो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में जैसे हमने गुजरात का पढ़ा था अभी, ऐसे केरला ने बनाया है, हैदराबाद ने बनाया है। अब जो गुजरात ने बनाया है तो गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड है, केरला ने बनाया है केरला वेंचर कैपिटल फंड प्राइवेट लिमिटेड है, पंजाब ने पंजाब इन्फोटेक वेंचर फंड है, हैदराबाद का है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। तो ये जो हमने आपके सेंटर लेवल पर, हमने स्टेट लेवल पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो जिस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर वो वर्क कर रही हैं, चाहे वो आपके गवर्नमेंट के अंडर कर रही हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कर रही हैं, वो प्रॉपर अपनी अकाउंटेबिलिटी को रखें और वेंचर कैपिटल के फील्ड में क्या करें, वर्क करें। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही इसी चीज़ को हमने थोड़ा डिटेल किया है कि वेंचर कैपिटल जो इन इंडिया लीगल स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरीके से वेंचर कैपिटल जो है आपका वर्क करता है, जिसको हमने आज इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि लीगल एस्पेक्ट एंड गाइडेंस फॉर वेंचर कैपिटल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।